ओट्स ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में, बट आपकी कार्बोहाइड्रेट की सर्विंग सिर्फ 1 होनी चाहिए। बेसिकली आपको नट्स, फ्रूट, हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग न्यूट्रिशन विद सौम्या और आज हमारी जिम फ्री फिटनेस सीरीज का 3rd वीडियो है। तो हम पिछली बार बात कर रहे थे कि हमें वर्कआउट कब करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसमें मैं थोड़ी और बात करूंगी आज, और उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट की। तो वर्कआउट में अगर सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है और सबके एनर्जी लेवल्स भी अलग अलग होते हैं, तो हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जब हम अपने लिए वर्कआउट चूज़ करते हैं, क्योंकि सब लोग जिम कर रहे हैं तो हमें जिम करना है, या फिर हमारे नेबर के घर में स्टेशनरी साइकिल है तो हमें भी अपने घर में एक स्टेशनरी साइकिल रख के इस वर्कआउट शुरू कर देना चाहिए। नहीं, हर किसी का तरीका अलग हो सकता है और हर किसी की बॉडी का रिस्पॉन्स करने का तरीका भी अलग हो सकता है। तो अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जिसको आपको ध्यान रखना है वो है आपके एंड्योरेंस लेवल। एंड्योरेंस लेवल से मेरा क्या मतलब है? एंड्योरेंस लेवल से मेरा मतलब है कि अगर आप एक सर्टेन स्पीड पे वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं या जॉग करते हैं, तो आप कितनी देर तक उस स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। वो जो आपका ड्यूरेशन एक सर्टेन स्पीड पे आप मेंटेन कर सकते हो, वो आपका एंड्योरेंस लेवल है। और इनिशियली एंड्योरेंस ही होता है जो हमें वेट लॉस में हेल्प करता है। तो हमें अपने एंड्योरेंस लेवल का बहुत आइडेंटिफाई करना चाहिए और ग्रेजुअली वर्क करना चाहिए टुवर्ड्स इम्प्रूविंग अवर एंड्योरेंस लेवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 मिनट या 20 मिनट्स की जॉग कंफर्टेबली रोज़ कर सकती हूँ, तो मुझे अगर एंड्योरेंस लेवल इम्प्रूव करना है तो मुझे देखना होगा कि ये सेम वॉक मैं 40 मिनट्स तक कर पाऊँ। और अगर मैं ये अगले 20 डेज़ या 10 डेज़ या 5 डेज़ में कर सकती हूँ तो मैंने अपना एंड्योरेंस लेवल इम्प्रूव कर लिया। तो वेट लॉस के लिए टू बिगिन विद, अगर आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की है बहुत दिनों से, तो अपने एंड्योरेंस लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है स्ट्रेंथ और स्टेमिना की। जब आपने 5 kg वेट लूज़ कर लिया है और अब आपको लग रहा है लॉकडाउन आ गया और हम स्टक हो गए और मेरा वेट नहीं कम हो रहा, दैट इज़ व्हेन यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने एंड्योरेंस को अचीव करके कुछ वेट लॉस आपने कर लिया है। तो स्ट्रेंथ और स्टेमिना इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप घर में होम बेस्ड एक्सरसाइजेज, जिसका मैं कुछ लिंक वीडियोज़ के मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, वो ऐसे ही रैंडम यूट्यूब लिंक है जो मुझे लगा कि आपकी हेल्प हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेंथ और स्टेमिना की एक्सरसाइजेज ज़रूरी नहीं है कि हम सबका डेमो दिखा पाएँ इस वीडियो में आपको। तो स्ट्रेंथ और स्टेमिना से मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके बाद आप कितने स्टेमिना पे उसको ले जा सकते हैं। तो इसके लिए एक HIIT नो इक्विपमेंट बेस्ड होम वर्कआउट बहुत हेल्पफुल होते हैं, जिससे मैंने बोला मैं उसका लिंक इस सीरीज़ के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना को इम्प्रूव करिए, और जो आपका वर्कआउट है, एक गुड वर्कआउट जो होता है वो एंड्योरेंस प्लस स्ट्रेंथ और स्टेमिना का कॉम्बिनेशन होता है। तो कोई भी अच्छा वेट लॉस से रिलेटेड वर्कआउट अगर आप कर रहे हैं तो आपको पहले 40 मिनट्स एंड्योरेंस पे काम करना है, जो कि प्रेफरेबली कार्डियो होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेंथ और स्टेमिना पे आना चाहिए। नाउ कार्डियो क्या होता है? कार्डियो होता है जब किसी वर्कआउट को करने से एक एग्जाम्पल दूंगी मैं। पहले कार्डियो बताने के पहले एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आजकल हम सबके पास स्मार्ट वॉच है, मैं भी यूज़ करती हूँ। मैं पूरे दिन कोशिश करती हूँ कि मैं उसे लगाए रहूँ, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि मेरा एक्टिविटी लेवल क्या है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं 10,000 स्टेप करके वेट लूज़ कर लूँगी, तो दैट इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू, बिकॉज मैंने कार्डियो तो किया ही नहीं। मैं अपने घर में ही भाग के, मेरे 2 बच्चे हैं उनके पीछे भाग भाग के अगर मैंने अपना 10,000 स्टेप पूरे कर लिए, दैट इज़ नॉट कार्डियो। दैट मे और मे नॉट हेल्प मी इन वेट लॉस। बट तो जो आपकी स्मार्ट वॉच है उसके स्टेप काउंट करना अच्छी बात है, उससे अपनी कैलोरीज देखना एक अच्छी बात है, बट उससे ये सोचना कि इतना करने के बाद वेट कम हो रहा है और ऐसी थिंकिंग पे जाना गलत है। तो वापस आते हैं, मैं कार्डियो की बात कर रही थी। तो कार्डियो क्या होता है? जब आप एक सर्टेन स्पीड को एक गिवन ड्यूरेशन तक फॉलो करते हैं तो आपका हार्ट रेट इंप्रूव करता है, जिसके कारण आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है। तो कार्डियो 45 मिनट्स तक करना चाहिए, ये इंड्योरेंस में आता है। तो अगर आपने अपनी स्मार्ट वॉच में देखा कि आपने आज 6,000 या 8,000 स्टेप पूरे किए और 2000 कैलोरीज बर्न कर ली या कुछ ऐसा
एल्गोरिथम आपने देख लिया और खुश हो गए पर वेट लॉस नहीं हुआ, तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया, वो आपके एक्टिविटी लेवल को बता रहा है, आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे रहा है कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। बट एक डेफिनेट वेट लॉस और फिटनेस रिलेटेड रिजल्ट के लिए टाइम बाउंड एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसमें आप एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और स्टेमिना का राइट कॉम्बिनेशन कर रहे हों। तो ये तो बात हो गई एक्टिविटी लेवल की। अब आते हैं ब्रेकफास्ट पे। तो ब्रेकफास्ट पहली बात तो कैसा होना चाहिए, कब करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी किया है, बट हम फिर से इस सीरीज़ में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये, अगर आपके पास सुबह वर्कआउट करने का टाइम है तो आइडियली आपका ब्रेकफास्ट वर्कआउट के बाद में होना चाहिए। और अगर आपने एक अच्छा वर्कआउट 45 मिनट्स का किया है तो ये एक हाई प्रोटीन हाई फाइबर ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई, ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन और हाई फाइबर होना चाहिए। इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें स्प्राउट पोहा हो सकता है, रागी और बेसन को मिक्स करके एक चिला बन सकता है, आप मिल्क और सीरियल का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एक 2 एग वाइट 1 योक एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल और उसका एक 1 स्पून यानी 5 ग्राम घी में ऑमलेट बना के खा सकते हैं। इसके अलावा चिया सीड और ओट्स का ओवरनाइट ओट्स, ये सारी चीज़ें अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो इस सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। मैं ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पोस्ट करूँगी, तो आप वहाँ से चिया सीड और ओवरनाइट ओट्स का रेसिपी देख सकते हैं। ये सारे हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट होते हैं। अगर आप यूपी में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो बनारस में घुगनी बहुत फेमस है, तो आप ब्राउन चने को हल्की छोटी छोटी स्प्राउट्स करके उसकी घुगनी बना के खा सकते हैं। तो अगर आपने बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है और शाम का वर्कआउट है तो सुबह के टाइम, एक तो जो पिछले वीडियो में मैंने मॉर्निंग रिचुअल की बात की थी, उस मॉर्निंग रिचुअल को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। फेनल सीड वाटर और नट्स लीजिए, फॉलोड बाय अ फ्रूट एंड अ स्मॉल सर्विंग ऑफ कार्ब। तो स्मॉल सर्विंग ऑफ कार्ब्स में क्या हो सकता है, एक छोटा बोल पोहे का हो सकता है, घर में बना हुआ फ्रेश उपमा हो सकता है जिसमें खूब सारी वेजिटेबल्स पड़ी हों। आप बार्ली का भी उपमा ले सकते हैं। और ब्रेड से बनी हुई चीज़ें अवॉइड करनी है, मैदे से बनी हुई चीज़ें अवॉइड करनी है। ओट्स ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में, बट आपकी कार्बोहाइड्रेट की सर्विंग सिर्फ 1 होनी चाहिए। बेसिकली आपको नट्स, फ्रूट, ऐसी चीज़ों से अपने आप को फिल करना है। एंड कोशिश करिए लाइट ब्रेकफास्ट हो, जैसे कि मैंने बोला, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, कोई खास एक्टिविटी लेवल है नहीं, तो हम जितना इनपुट ले रहे हैं उतने आउटपुट की गुंजाइश शायद बची नहीं है अभी, तो इसलिए बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करने से बचिए। कोशिश करिए कि एक लाइट ब्रेकफास्ट करके यू मूव ऑन टू लंच, क्योंकि लंच को लाइट करने से क्या होगा कि इवनिंग के टाइम क्रेविंग बढ़ेगी। लेकिन ब्रेकफास्ट अगर आप लाइट करते हैं तो लंच इज़ 1 मील विच यू कैन ईट नाइसली। तो ये तो बात हो गई वर्कआउट की, और हमने आज बात की कि ब्रेकफास्ट क्या करना चाहिए। कुछ रेसिपीज़ जिसके बारे में मैंने बात की उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे से और भी ब्रेकफास्ट ऑप्शन या ब्रेकफास्ट रेसिपी के बारे में बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री, ड्रॉप इन योर कमेंट्स in the box below and I would be more than happy to answer them. So until the next video of this series, if you like the content, do share and like it, and I'll see you all. Bye.